Yes. Select center line, infinite length 1 is that 2. आप थोड़ा सा भी इधर उधर क्लिक कर दोगे तो ये लाइन ब्लू कलर में बनेगी, ब्लैक कलर में नहीं बनेगी. मैंने आपको कल उस दिन भी क्लियर किया था व्हाट इज़ ब्लू, व्हाट इज़ ब्लैक, व्हाट इज़ रेड, व्हाट इज़ येलो. ओके. एंड मैंने आपको बेसिक रिलेशंस बताए थे दैट विल बी यूज बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन. डायमेंशन से रिलेशन देने सिखाए थे मैंने. आज हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी अ यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिक रिलेशन. ठीक है. एंड लास्ट में मैंने जो डिस्कस किया था दैट विल बी डिस्कस जस्ट हाउ टू ड्रॉ द सर्कल. ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है. अब एक स्मार्ट डायमेंशंस का डाउट है, ज़रा देख लेते हैं. बेटा देखो, जैसे मैंने एक लाइन बना दी. ठीक है. नाउ वी गो फॉर द डायमेंशन. हियर इज दैट ऑप्शन ऑफ स्मार्ट डायमेंशन. ओके. तो ये जैसे अभी आपने पिक किया नीचे को, सर मैं इसको कर रहा हूँ तो यहाँ पे सर मतलब हो नहीं पा रहा है, कभी रुक जा रहा है, कभी तो हो जा रहा है, कभी हो नहीं पा रहा है, पता नहीं. कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? आप अपनी एक बार अपने सिस्टम का बेटा आपको यहाँ पे क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आप इसको ड्रैग कर सकते हो. जहाँ पे भी आप प्रेस कर दोगे वहाँ पे इसकी पोजीशनिंग फिक्स हो जाएगी. ठीक है. अगर एक्सक्यूज मी सर. ओके सर. हाँ बेटा बताओ. सर ये जो बोल रहा है ना, वो वहाँ पे मैसेज आता है पॉपअप करके कि यू कांट गिव डायमेंशन ऑफ दिस. आप डायमेंशन इसका नहीं दे सकते हो, ऐसा करके आता है. जब ऐसा होता है तो फिर आप इसे दोबारा करोगे तो हो जाता है. ओवर डिफाइन हो गया होगा ना वो. नहीं, अगर जो ऐसा नहीं मैसेज सर, अंडर डिफाइन में ही आता है सर. ये नहीं आता है सर, कुछ और ये नहीं आता मेरे सर, साथ कुछ भी और होता आता है. यस सर, सही बोल रहा है, यही आ रहा है. क्या आ रहा भाई? सर ये वाला नहीं आता, दूसरा बॉक्स आता है. हाँ. बेटा एक बार अपनी स्क्रीन मुझे देना जिसके में प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है. आफ्टर द क्लास. ओके ठीक सर. है. मैं चेक कर लूँगा क्या इशू आ रहा है. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर. कौन? सर तनुल. हाँ बेटा बताओ. सर जैसे आपने स्मार्ट डायमेंशन दिया तो अब ये फिक्स हो गया सर, लेकिन अगर मुझे स्मार्ट डायमेंशन डिलीट करना है तो वो कैसे होगा? स्मार्ट डायमेंशन डिलीट नहीं होते हैं. ठीक है. आप डायमेंशन को चाहो तो डिलीट कर सकते हो, बट आपको स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट करिए एंड डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा. बट आपको स्मार्ट डायमेंशन डिलीट नहीं करना है. ठीक है. ओके सर. आपके फिगर में स्मार्ट डायमेंशन रहेगी. ठीक है. नहीं सर, वो मैंने बेसिकली गलत वैल्यू डल गई थी, मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसको टिक हो गया वो. तो मेरे को वो हटा के दोबारा करना था. तो आप कुछ मत करो, आप स्मार्ट डायमेंशन से बाहर आओ, मतलब कमांड से बाहर आओ बाय प्रेसिंग एस्केप. इसको सेलेक्ट कर लो एंड इसको डिलीट बटन प्रेस कर दो, डिलीट हो जाएगा. ठीक है. ओके सर. ओके. सर डबल क्लिक करने पे एडिट करने का भी तो ऑप्शन आता है ना बेटा? डायमेंशन देने के बाद आप डबल क्लिक करोगे तो एडिट हो जाएगा. सर. हाँ सर जैसे मुझे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी थी. ठीक है. सर जैसे 50 ऊपर 50 नीचे, मतलब सेंटर लाइन से. वो आज तो मैं सर वो आज मैं बताऊंगा. ठीक है. ओके. और किसी को कोई डाउट है? एंगल कैसे देते हैं सर? हेलो. देखो बेटा, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है. मैंने ऐसा कुछ बना दिया. ठीक है. स्मार्ट डायमेंशन एंगल के लिए आप दोनों लाइन को सेलेक्ट कर लो, बाय डिफ़ॉल्ट आपका एंगल आ जाएगा. ठीक है. दोनों लाइंस को सेलेक्ट कर लेना, जिसके भी बीच में आप एंगल डिफाइन करना चाहते हो आप इसको और इसको सेलेक्ट कर लो. देखो दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा. क्लियर? तो आपको जिसके बीच में एंगल देना है उसके बीच में आप एंगल दे सकते हो. हेलो हेलो. क्लियर सर. जैसे हम इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद हम हेलो. हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो.
सर जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसके बाद हम स्मार्ट डायमेंशन से उसकी डायमेंशन चेंज करते हैं तो लाइन भी चेंज हो जाती है। हाँ तो सर कोई मतलब ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि जैसे हमें लाइन जैसे 100 mm की बनानी हो तो लाइन ही हम बना दें, क्योंकि स्मार्ट डायमेंशन के बाद वो बार बार चेंज करनी पड़ती है हमें। नहीं तो चेंज तो करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 100 डाल दो, 200 डाल दो, 300 डाल दो, आपको वो आप डाल सकते हो, लेकिन आपको डायमेंशन डिस्प्ले करने के लिए स्मार्ट डायमेंशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? ओके चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं, हेडिंग डालो। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट मैंने आपको लिखवाए थे कुछ, ठीक है। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स कैसे लगेंगे। बहुत आसान है, बट पूरा का पूरा स्केच विल द होल स्केच विल बी बेस्ड ऑन व्हाट? ऑन ज्योमेट्रिकल रिलेशन। अब आपको ज्योमेट्रिकल रिलेशन किसी भी ड्राइंग में मेंशन नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ज्योमेट्रिकल रिलेशन किसी भी ड्राइंग में आपको कभी भी मेंशन नहीं होंगे। वो आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि पर्टिकुलर वो जो ड्राइंग है वो आपको दिख कैसी रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ड्राइंग ओपन करता हूँ यहाँ पे। ये आपकी वर्कबुक है जो मैंने भेजी है, बहुत सारे लोगों ने इसे देखा होगा। इसका एक कोई भी फिगर खोलते हैं, जैसे ये दिख रहा है, इसको पकड़ लो, दिख रहा है। अब इसमें अगर जो आप ध्यान से देखोगे, ये जो बीच वाला सर्कल है, ये सर्कल है, देखो इधर, ये सर्कल यहाँ पे भी टेंजेंट है और यहाँ पे भी नीचे की साइड क्या है? टेंजेंट है, दिख रहा है। इस सर्कल के सेंटर पे ये वाला पॉइंट रखा हुआ है, दिख रहा है। इस सर्कल के सेंटर पे ये वाला पॉइंट है, इस सर्कल के सेंटर पे ये वाला पॉइंट है। तो ये आपको कुछ लिखा नहीं है, कभी भी ड्राइंग में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको क्या करना है, जस्ट ड्रॉ, और आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यार ये और ये आपस में टच हो रहे हैं तो मतलब ये क्या होंगे? टेंजेंट होंगे। क्लियर? सेम मैं नीचे आ जाता हूँ, इधर आ जाता हूँ। ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल कहाँ बने हुए हैं? सर्कल के क्वाड्रेंट पे। आपको बात समझ में आ रही है? किसी को समझ में ना आए तो पूछ लो। नीचे हो गया, ये लाइन इधर आके यहाँ पे क्या हो रही है? टेंजेंट हो रही है। क्लियर? ये लाइन, ये जो बना हुआ है रेक्टेंगल, ये देखोगे सर्कल के क्वाड्रेंट पे बना हुआ है, दिख रहा है। तो आपको अप्रोच अपनी सही करनी है। आपकी अप्रोच सही होगी, आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिक सही बनेगी। अप्रोच आपको समझ में नहीं आ रहा भैया क्या करें, कैसे करें, ठीक है, क्योंकि आगे के स्केच थोड़े से मुश्किल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, कहाँ पे टेंजेंट है, कहाँ पे कोइंसिडेंट है, कहाँ पे रिलेशन कैसे कौन से लगेंगे। इसके लिए पर्टिकुलर आपको ज्योमेट्रिकल रिलेशन पे चलना है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल रिलेशन में देखते हैं हॉरिजॉन्टल। ज्योमेट्रिकल रिलेशन हॉरिजॉन्टल। हाँ बेटा, हाँ बेटा बेटा। जैसे हमने कोई स्केच कंप्लीट कर लिया, मतलब कंप्लीट हमने बना लिया, लेकिन वो फुली डिफाइंड नहीं, अंडर डिफाइंड है। हाँ। और अच्छे हमने उसको सर मतलब ये जो राइट लेफ्ट साइड पे टेक आता है वो सेव कर दिया, मतलब एग्जिट हो स्केच से। तो अगर हम उसको दोबारा से अगर हमने कुछ उसमें मिस करा है, उसको अगर हम दोबारा फिल करना चाहते हैं तो वो दोबारा नहीं हो सकता क्या? हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा बता दूंगा, अभी हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, ये कह रहा है कि मैं स्केच से एक बार एग्जिट कर गया, फिर मुझे स्केच को फिर से एडिट करके स्केच मोड में वापस आना है, तो वो कैसे होगा? ठीक है, देखो अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने क्या कर लिया, मैं इधर काम करना है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट देखते हैं, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट। ठीक है, हेडिंग डालो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट। मैंने एक लाइन ये बना ली, ठीक है। मैंने एक लाइन ये बना ली, सॉरी, मैंने एक लाइन ये बना ली। चलो इसके इस वाले पॉइंट से बना देता हूँ। एक लाइन मैंने ये बना ली। अब आपको हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट लगाना है, तो सबसे पहले
आपको पता है इसके पास कुछ इसकी डायमेंशन होगी, इसकी डायमेंशन दे दो आप। जैसे मैंने कर दिया 200, ठीक है, इसकी भी कुछ डायमेंशंस होंगी। मैंने इसको भी कर दिया 200, इसकी भी कुछ डायमेंशंस होंगी। मैंने इसको भी कर दिया 200। ओके, अब बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, आप किसी भी कमांड में नहीं हो, मतलब आप एस्केप को प्रेस कर लेना, लाइन को सेलेक्ट करोगे, देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लाइन को आप क्या बनाना चाहते हो, वांट टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल और वांट टू क्रिएट वर्टिकल। फिक्स को आप यूज़ नहीं करोगे, फिक्स अगर जो आप यूज़ कर लेते हो और आप ओके कर देते हो तो देखोगे ये यहीं पे ब्लैक हो गया, दिख रहा है। बट कोई भी लाइन ऐसी नहीं हो सकती, या तो वो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी या किसी भी एंगल पे होगी, मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी। ये फिक्स जो ड्राइंग आपको जिस वे में पड़ी है उसको वहीं पे फिक्स कर देगा, तो ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो फिक्स आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने लाइन को हॉरिजॉन्टल कर दिया, देखो ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल हो गई। फिर से मैंने इसको सेलेक्ट किया, वांट टू क्रिएट वर्टिकल, सो फिर से मैंने इसको सेलेक्ट किया, वांट टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल, सो इट गेट इट हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आ गई? किसी को समझ में नहीं आई हो तो पूछो। फिर से देखो, ये ऐसा था, मैंने कंट्रोल प्रेस किया 1 and 2, वांट टू मेक इट व्हाट, वांट टू मेक इट हॉरिजॉन्टल। ओके, और देखो 1, वांट टू क्रिएट वर्टिकल, डन, ठीक है। तो आप एक लाइन को भी सेलेक्ट कर सकते हो एंड जस्ट यू सेलेक्ट दैट मल्टीपल लाइन। देखो इधर, सर कंट्रोल प्रेस करके रखना होगा और मल्टीपल लाइन सेलेक्ट करनी। नहीं, कंट्रोल को एक बार प्रेस करना है, मल्टीपल लाइन सेलेक्ट करनी है, फिर कंट्रोल को छोड़ देना है, ठीक है बेटा। देख लो एक बार, मैं बता देता हूँ फिर से। कंट्रोल को प्रेस किया, एक बार जरा इसका हॉरिजॉन्टल हटा देते हैं, एक लाइन प्रेस की, सेकंड लाइन प्रेस की, कंट्रोल से थर्ड लाइन प्रेस की, कंट्रोल से 4 लाइन प्रेस की, ठीक है। अब कंट्रोल को छोड़ दिया मैंने। कंट्रोल हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, नाउ वी वांट टू सेलेक्ट मल्टीपल एंटिटीज़, मतलब मल्टीपल चीज़ें अगर जो आपको सेलेक्ट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वी प्रेस कंट्रोल। ओके, मैं कहाँ पे आ जाता हूँ, नाउ वी वांट टू क्रिएट इट हॉरिजॉन्टल, सो देखोगे ये सारी कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। सेलेक्ट इट, वांट टू क्रिएट इट वर्टिकल, सो ये वर्टिकल हो गई, डन। बात समझ में आई? तो ये तो क्या है, ये आपका है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो लिख लो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अप्लाई बिटवीन लाइंस। सर अगर सिंगल लाइन में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करनी है तब भी कंट्रोल दबाना होगा? तब कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, फिर सिंगल एंटिटी को आप एक क्लिक में सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, आगे लिखो, लिखो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अप्लाई बिटवीन लाइंस। आगे देखो बेटा, जैसे एक लाइन ये हॉरिजॉन्टल नहीं है देखोगे, बट सीधी है, आप इसको सेलेक्ट करके चाहो तो हॉरिजॉन्टल बना सकते हो। इधर आ गया मैं। सर हाँ बेटा। सर जैसे अभी आपने एक जो लाइन थी उसको आपने जब मतलब वर्टिकल किया तो वो उसके ऊपर ओवरलैप होगी या उसके एक्सटेंड होगी ऊपर? नहीं, एक्सटेंड नहीं होगी, वो लाइन वर्टिकल हो जाएगी, एक्सटेंड हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने इसकी डायमेंशन फिक्स कर रखी थी। सर डायमेंशन उसकी फिक्स्ड है, लेकिन जैसे 200 के ऊपर और 200 हो गई तो फिर वो वैसे होगी या फिर उसको ओवरलैप कर देगी? नहीं, देखो मैं बताता हूँ, ये मेरा फिगर कुछ ऐसा था, ठीक है बेटा। मैंने इनकी सबकी डायमेंशंस फिक्स कर दी, मैंने इसकी भी डायमेंशन फिक्स कर दी, क्लियर।
आप कुछ मत करो, इसको सेलेक्ट कर लो, डायरेक्टली मेक इट वर्टिकल। तो इसमें डायमेंशन तक का कोई रोल ही नहीं है, बस लाइन सर को। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है जो ये थोड़ी नीचे की तरफ बेंडेड है, अगर हाँ। इसको मैं वर्टिकल करूं तो ये जो ऑलरेडी वर्टिकल है उसके ऊपर ओवरलैप होगी या इसके ऊपर और एक्सटेंड होगी? मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, नाउ वी वेट मेक इट वर्टिकल, दिख रहा है हाँ ये जी। वर्टिकल हो गई है। आप तो ये इसको इसके ओके- ऊपर ओवरलैप ही हो गई ना? देखो ये दिख रही है लाइन, ठीक, ये लाइन, ये जो लाइन है देखो ये आ गई, ये इसके ऊपर ओवरलैप्ड है, दिख रहा है। एक्चुअल में ये ओवरलैप्ड है नहीं, ये जो कंस्ट्रेंट एक लग गया साथ में, दिख रहा है। ये ऐसे देखो आप, ये ऐसी थी। अगर जो आप इसको ऊपर की साइड कराना चाहते हो तो आप इसको पहले ऊपर की साइड मूव कर लेना। इस लाइन की लेंथ दे देता हूँ। आप इसको ऊपर की साइड कराना चाहते हो तो पहले इसको ऊपर की साइड मूव कर लेना, ठीक है। कंट्रोल प्रेस कर लो, दोनों को सेलेक्ट कर लो और इसको आप क्या कर दो, इसको आप कर दो जस्ट मेक इट हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए हमें, वर्टिकल चाहिए। तो आप वर्टिकल ले लो और हॉरिजॉन्टल को यहाँ से क्या कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्या, कि अगर ये कैसी लाइन थी, ये कुछ इस पोजीशन में थी पहले, नीचे की साइड, दिख रहा है। मतलब ये आप मानो तो 4th क्वाड्रेंट में है इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसीलिए ये नीचे की साइड आई है। आप इसको सेलेक्ट करोगे, अब अगर जो आप इसको वर्टिकल कर दोगे तो ये नीचे की साइड आ जाएगी, क्लियर। ये इस पे डिपेंड करता है कि जो लाइन का स्टार्ट पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ऐसे लाई कर रही है। तो इसके लिए नियरेस्ट जो लाइन है वो ये है। अगर जो मैं इसको ऊपर की साइड करके छोड़ दूंगा तो इसके लिए नियरेस्ट ये है, समझ गए? यस। और सर अगर ये एक्सेस पे होती तो इधर जैसे 90 डिग्री, हाँ जी। अब देखो 90 डिग्री होती तो जो पहले से हॉरिजॉन्टल होती ना, फिर और वर्टिकल करते उसको तो फिर वो ऊपर जाती नीचे आती। देखो इधर ये ऐसी है, दिख रहा है, ये पहले से हॉरिजॉन्टल है। एक्सिस पे होती तो सर कोई चेंज नहीं आता ना। देख लो, मैं दिखा देता हूँ, इसकी डायमेंशन दे दो। आप इसको सेलेक्ट कर लो, आप इसको वर्टिकल कर दो। अब ये ओवर कंस्ट्रेंट हो गया। अब आप हॉरिजॉन्टल को हटा दो, ठीक है। देखो क्लियर। ठीक है सर। और देखो मैं इधर आता हूँ तो ये तो क्या था, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एक लाइन मेरे पास ये है, एक लाइन मैंने ये बनाई। पुट दैट डायमेंशन, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर जो मैं पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसमें भी आप देखो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है। नाउ वी सेलेक्ट इट वर्टिकल, तो देखो कि दोनों पॉइंट्स आपस में एक लाइन पे आ जाएंगे, दिख रहा है। दिस वन इज ऑल्सो वर्टिकल, यस। तो लिख लो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑल्सो अप्लाई, horizontal and vertical also apply between points for horizontal and vertical alignment। रिपीट कर दो एक बार। लिखो बेटा, लिखो horizontal and vertical relations apply between points, horizontal and vertical relations apply between points
फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। आगे देखो बेटा। इसका रिवर्स पॉसिबल है सर, जैसे अभी तो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर रहे हो सर किसी एक ऑब्लिक लाइन को, हाँ और अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को हम किसी एंगल में रख सकते हैं। बिल्कुल। आप ये जो कंस्ट्रेंट लग गए इनको हटा दो, जो ये कंस्ट्रेंट लग गए बेटा, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करना है। अब आप इसको कहीं भी मूव करा लो, कैसे भी रख लो, लो ठीक है। जी सर ठीक है। एंगल दे दो बेटा, कुछ करना नहीं है। क्लियर? आगे देखो। तो ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं ये रिलेशन है, इनको हटा के आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो क्या था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसके किसके बीच में लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है। आगे हेडिंग डालो, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। पैरेलल परपेंडिकुलर, पैरेलल परपेंडिकुलर, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। देखो बेटा, जैसे एक लाइन मैंने ये ले ली, एक लाइन मैंने ये ले ली, एक लाइन मैंने ये ली, ठीक है। 4 लाइन है टोटल। मैं कहाँ पे आ रहा हूँ? नाउ वी सेलेक्ट 1 and 2। एक तो आपके पास ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल का, दूसरा मेरे पास ऑप्शन है बस टू मेक इट पैरेलल। हो गया? ओके कर लो। कंट्रोल 1 and 2, want to make it what? परपेंडिकुलर। दिख रहा है? कंट्रोल 1 and 2 want to make it perpendicular। डन? इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। और देख बेटा, अब इस लाइन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड वांट टू मेक इट हॉरिजॉन्टल, क्लिक ऑन ओके। जबकि इसका कोई मतलब नहीं है, देखो दिख रहा है। आप इसको सेलेक्ट कर लो एंड जस्ट वी वांट टू मेक इट वर्टिकल। देखो इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं असाइन कर रहा हूँ, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे स्केच पे। वांट टू मेक इट वर्टिकल, देखो दिख रहा है। बट अगर जो ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो ये वर्टिकल कंस्ट्रेंट जो आपने लगाया, इसको लगाने से स्केच को ओवर कंस्ट्रेंट हो जाना चाहिए, होना चाहिए ना। समझो मेरी बात। जैसे आपने एक लाइन ये बना दी और आपने एक लाइन ये बना दी, आपने बोल दिया ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन वर्टिकल है, मतलब ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सो जब मैं इस पे परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट असाइन करता हूँ, दैट मीन्स वी आर असाइनिंग दैट 90 डिग्री कंस्ट्रेंट ऑन दैट। 90 डिग्री कंस्ट्रेंट नहीं, परपेंडिकुलर। मैंने कोई एंगल नहीं दिया है, मैंने बस इसको बोला दे आर परपेंडिकुलर। तो ये तो ओवर हो जाना चाहिए, होना चाहिए। यस, हेलो। तो होना तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो ज्योमेट्रिकली ऑलरेडी परपेंडिकुलर पर आपने दोनों को सिलेक्ट करके 90 डाला है ना, परपेंडिकुलर। दोनों को ऑलरेडी रिलेशन डाला है ना, तो ओवर कंस्ट्रेंट हो जाएगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ओवर कंस्ट्रेंट होना चाहिए ना। सर लेकिन कमांड तो सेम ही है ना, एक तरह से ज्योमेट्रिकल फिगर्स में देखो तो। नहीं, कमांड से मतलब नहीं है मुझे। अगर जो आप कंसेप्ट्स पे चलोगे, लाइन इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सो लाइन इज परपेंडिकुलर। गॉट इट? एंड आप क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट भी साथ में असाइन कर रहे हो। तो जो आपका स्केच है वो ओवर कंस्ट्रेंट होना चाहिए, होना चाहिए ना, कि वो पहले से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर। फिर आप परपेंडिकुलर भी बता रहे हो। तो बेटा ये एक एक्सेप्शन है, ये तुमको ध्यान रखना है।
ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल को ऐसे रीड नहीं करता कि वो परपेंडिकुलर हो, आप ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये आपसे कभी कभी आप जाओगे तो आपसे पूछ लेंगे कि अगर जो कोई भी दो लाइन हॉरिजेंटल है, सॉरी एक लाइन हॉरिजेंटल है एक लाइन वर्टिकल है, ठीक है, इनके बीच में मैं 90 डिग्री का अगर जो रिलेशन देता हूँ या बोलेंगे परपेंडिकुलर रिलेशन देता हूँ, तो ये ओवर कंस्ट्रेनिंग होगी, अंडर कंस्ट्रेनिंग ही रहेगी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। देखो, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक लाइन ये हो गई, फिर से देख लो, ये लाइन मान लो मैंने इसके बीच में एक एंगल दे दिया 10 डिग्री का एंगल, ये क्रिएट अनदर लाइन। मैं चाहता हूँ ये दोनों लाइन पैरेलल है, सो सेलेक्ट इट एंड वांट टू मेक इट पैरेलल, ठीक है। बात समझ में आ गई? अगर जो मैं दो पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर 1 और 2, तो देखोगे यहाँ पे पैरेलल ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो लिख लो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ऑलवेज असाइंड बिटवीन लाइंस, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ऑलवेज असाइन, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ऑलवेज असाइन बिटवीन लाइंस। उसके पहले सबसे पहले तो क्या देना होगा, एक पॉइंट देना होगा। चलो मैं कहीं दूर डिस्प्ले पे कहीं एक पॉइंट दे दूं बिटवीन लाइंस। अब मेरा फर्स्ट पॉइंट तो आ गया, अब मुझे इसे ठीक है, ओरिजिन बनाना है इसको। आगे चलते हैं। आगे बेटा हेडिंग डालो टेंजेंट कंस्ट्रेंट, टेंजेंट, ये बड़ा अच्छा है, टेंजेंट कंस्ट्रेंट। दूसरा क्या होगा 0, 70, क्या हो गया? थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट मेरा C का 0.70 लिखा, तो कहां चला जाएगा? यहां से। बेटा कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार लीव करते रहते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं, लीव करते ज्वाइन करते हैं, ऐसे ऐसा आप लोग मत करो। एक बार कंटिन्यू अगर जो ज्वाइन हो जाओ तो ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है मेरी स्क्रीन खुली तो मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं 2 आईडी से ज्वाइन करता हूँ, एक मोबाइल में और एक लैपटॉप में, तो मुझे दिखता रहता है कौन लीव हो रहा है कौन नहीं लीव हो रहा है, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो आप लोग एक बार ज्वाइन हो रहे हो तो फिर आप लीव मत करो, ठीक है। आगे देखो बेटा, मैंने क्या कर दिया, नाउ वी गो फॉर द टेंजेंट। सो टेंजेंट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सर्कल या कर्व चाहिए। तो मैंने एक सर्कल बना लिया एट ओरिजिन, मैंने एक सर्कल बना लिया इधर कुछ डिस्टेंस पे। नाउ वी वांट टू गिव द डायमीटर, मैंने इसको डायमीटर दे दिया, इज दैट 200, कोई बात नहीं, मैंने इसको भी एक डायमीटर दे दिया, इज दैट 100, ओके। ये छोटे हो गए, कोई बात नहीं, इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे की साइड, इसको भी ड्रैग कर लेते हैं, सर्कल को सेंटर से पकड़ के इधर खींच लेते हैं। क्लियर? यस, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। अब इनके बीच में डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो मैंने सेंटर टू सेंटर दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दी। सपोज दैट मान लो मैंने डिस्टेंस दे दी 350, डन। देखो आपके दोनों सर्कल कंस्ट्रेंट्स हैं, बोथ सर्कल्स आर फुल्ली डिफाइंड। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक लाइन डाली। सर ये सर्कल मूव कैसे किया आपने? जस्ट प्रेसिंग बाई, देखो फिर से देख लो, सेंटर को पकड़ के आप सर्कल को इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हो बाई प्रेसिंग लेफ्ट क्लिक, ठीक है। प्रेस करके आपको उसे होल्ड रखना है, क्लियर? ठीक है सर। देखो क्लिक कर दिया, नाउ वी वांट टू शो द डायमेंशन, सो जस्ट सेलेक्ट 1, जस्ट सेलेक्ट 2, वांट टू पुट इट डायमेंशन 350 इज ओके। अब मैंने एक लाइन बना दी यहाँ पे, ठीक है, देख लो
मैंने एक लाइन बना दी। अब मुझे सर्कल और लाइन के बीच में टेंजेंट चाहिए। सो सेलेक्ट द सर्कल, सेलेक्ट द लाइन एंड जस्ट वी सेलेक्ट टेंजेंट। ओके, कंट्रोल, सेलेक्ट द सर्कल, सेलेक्ट द लाइन एंड जस्ट वी सेलेक्ट टेंजेंट। ओके, देखोगे बेटा ये टेंजेंट का कंस्ट्रेंट है, दिख रहा है। अब कुछ लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा, क्या, देखो इधर, सर आपने 2 बार में क्यों सिलेक्शन किया? मैं 1 2 सॉरी कंट्रोल 1 2 एंड 3 तीनों को एक बार में सेलेक्ट कर लेते हैं। देखोगे यहाँ पे टेंजेंट का कंस्ट्रेंट नहीं दिखाई देगा। या देखो इधर 1 और 2, ठीक है, वांट टू मेक इट टेंजेंट। अगर जो मेरे पास एक लाइन और है, कंट्रोल, सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, ठीक है, देखो टेंजेंट आ रहा है। सो टेंजेंट के लिए आप लिख लो टेंजेंट ऑलवेज क्रिएटेड, लिख लो टेंजेंट ऑलवेज क्रिएटेड between two entities, फर्स्ट एंटिटी नंबर 1, इसमें आपका लाइन हो सकता है, लाइन के साथ आपका आर्क और सर्कल। क्लियर? सेकेंड कंडीशन हो सकती है टेंजेंट विल बी असाइन between आर्क एंड आर्क और सर्कल बाई सर्कल। और सर्कल बाई सर्कल। किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ लो। समझ गए? सर हाँ सर में शॉर्टकट की नहीं होती? नहीं बेटा, शॉर्टकट की नहीं होता है, ठीक है। सर एक बार दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करके दिखा दो तो। हाँ हाँ मैं अभी दिखा रहा हूँ, अभी मैंने ख़त्म नहीं किया टेंजेंट, ठीक है। देखो बेटा, तो आपको ध्यान रखना है 1 कंट्रोल सेलेक्ट, वांट टू मेक इट टेंजेंट, सो सेलेक्ट टेंजेंट, कंट्रोल, उसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कंट्रोल, वांट टू मेक इट टेंजेंट। ओके, थोड़ा सा ध्यान देना। फिर से कंट्रोल को प्रेस करते हैं 1 and 2, वांट टू मेक इट टेंजेंट, कंट्रोल 1 and 2, वांट टू मेक इट टेंजेंट। ओके, एक तो ये हो गया। सेकेंड केस देखो, मैंने इधर एक सर्कल बना लिया, एक सर्कल मैंने इधर बना लिया। मैंने क्या कंस्ट्रेंट, सॉरी 1 and 2, सबसे पहले दोनों की डायमेंशन दे देते हैं। इसकी मैंने डायमेंशन दे दी 300, इसकी मैंने डायमेंशन दे दी और सपोज दैट टेकिंग दैट on the top 300, this one is taking at 400, ठीक है बेटा। अभी देखोगे ये कंस्ट्रेंट नहीं है, आप इसको कहीं भी ऐसे मूव करा सकते हो क्योंकि इनके सेंटर भी अभी डिफाइंड नहीं है। कंट्रोल 1 2, क्या चाहिए, सेलेक्टेड टेंजेंट, कंट्रोल 1 2, क्या चाहिए, सेलेक्टेड टेंजेंट। ओके, कंट्रोल selected tangent, selected tangent, दिख गया? देखो
तो ये आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, किसके लिए? टेंजेंट के लिए। जैसे इधर को भी अगर जो मैं 300 दे देता हूँ, देखो इधर को मैं और बढ़ा देता हूँ, देखो दिख रहा है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो टेंजेंट आपको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। यस सर एक डाउट था। हाँ बेटा बताओ। सर जैसे आपने सर एक लाइन ली और एक सर कोई आर्क या सर्कल लिया, तो सर हमने जैसे ही टेंजेंट सेलेक्ट किया तो सर हम कोई स्पेसिफिक खुद से पॉइंट सेलेक्ट नहीं कर सकते, मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए वो? नहीं, टेंजेंट तो कर्व पे होगी ना, कर्व पे कहीं भी। मेरे को हाँ हाँ किसी कर्व पे किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे टेंजेंट देना है मुझे। कर्व पे किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे टेंजेंट देना, तो आप कर्व का पॉइंट सेलेक्ट करके उस कर्व का पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी कर्व लाइन का पॉइंट है उसको कर्व के पॉइंट पे मर्ज कराना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर, क्लियर? वो तो कंप्लीट सर्कल है, ठीक है? और देख लो, अभी थोड़ा डाउट और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं इधर आता हूँ, सेलेक्ट सर्कल, मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है? तो ये तो आपका क्या था? ये आपका टेंजेंट था, देखो, ठीक है? मैं इन दोनों सर्कल डायमेंशन रिजवान देखना एक बार, डिलीवरी वाला आया शायद, इसको मैं हटा रहा हूँ। बेटा 1 मिनट जरा देना। देखो सर्कल, एक सर्कल मैंने यहाँ बना दिया और एक सर्कल मैंने इधर बना दिया, डायमेंशन दे दिया and put it 200, want to make it 100, okay? और देखो मैंने दोनों सर्कल को सेलेक्ट करके आपस में टेंजेंट कर दिया। अब ये किसी भी पॉइंट पे नहीं है, दिख रहा है? ये जो सर्कल है, अगर जो आप इसको यहाँ से हटा दो तो ये इसके ऊपर कहीं भी हो सकता है, ओके? बट ये टेंजेंसी अपनी मेंटेन रखेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब आप इसको कहीं पे भी प्लेस करना चाहते हो, सपोज दैट मैं इसको 30 डिग्री की लाइन पे प्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा क्या? वी सेलेक्ट अ लाइन, मैं यहाँ से एक लाइन बना दूँगा, कितनी बड़ी? want to make it that angle is 30 डिग्री, ओके? दिख गया? 30 डिग्री की जो लाइन है इसके ऊपर मुझे इस सर्कल को रखना है, तो आप कुछ मत करो, जस्ट सेलेक्ट द पॉइंट एंड ड्रैग ऑन व्हाट? ऑन दैट लाइन। समझ गए? अब ये लाइन मेरे कहीं भी ड्राइंग में है नहीं, दैट मीन्स दिस वन इज़ योर रेफरेंस लाइन। मैंने इसको रेफरेंस के लिए यूज़ किया है, तो आप इसको डिलीट मत करना, आप इसको सेलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन में डाल देना, चेंज। बात समझ में आ रही है? यस, दिस वन। कंस्ट्रक्शन का कहाँ से आया था वो बता बेटा लाइन को सेलेक्ट करोगे, देखोगे फॉर कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन है, ठीक है? ओके सर। आपको सर्कल को कंस्ट्रक्शन में डालना है। सर्कल सर को रेफरेंस के लिए मैंने अपने ड्राइंग में मैंने सेंटर लाइन लिया था। हाँ, वो गलत हो जाएगा फिर क्या? तुमने सेंटर नहीं है, सेंटर लाइन लिया, इनफाइनाइट लेंथ की तो नहीं है? नहीं सर, मैंने बस उसको रेफरेंस के लिए 2 पॉइंट को जोड़ के मैंने एक डॉटेड लाइन बनाया। कोई प्रॉब्लम नहीं, मालूम था ना कि ऑप्शन आता है कंस्ट्रक्शन का, कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं, सेंटर लाइन ले लिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? देखो इधर, ओके ओके। लेकिन उससे आप केवल लाइन ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है? अगर जो आपको सर्कल को रेफरेंस के लिए बनाना, तो सर्कल को सेलेक्ट करके फॉर कंस्ट्रक्शन, क्लियर? सर्कल को सेलेक्ट करके फॉर कंस्ट्रक्शन, ओके सर, क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है?
सर्कल को सेलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन, जो भी एंटिटी को आप कंस्ट्रक्शन में डालना चाहते हो जस्ट सेलेक्ट इट एंड मार्क इट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आगे देखो सर। हाँ भाई, अगर सर कंस्ट्रक्शन से वापसी हमें मतलब उस सर्कल को वही लाइन में बनाना हो कंप्लीट में, तो कंस्ट्रक्शन को अनचेक कर दो। ठीक है सर। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कंस्ट्रक्शन को बस अनचेक करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, मैं फिर से इधर आ गया। तो ये तो आपका क्या था, टेंजेंट कंस्ट्रेंट। ठीक है, कौन सा था, टेंजेंट। आगे हेडिंग डालो सिमेट्री कंस्ट्रेंट। सिमेट्री कंस्ट्रेंट, सिमेट्री कंस्ट्रेंट। अब पहले देखो सिमेट्री का मतलब समझ लो। ये जो रेफरेंस लाइन डाली है, ये डाल के मैंने आपको काम करना सिखाया है शुरू से, फर्स्ट क्लास से। ठीक है, तो आपको रेफरेंस लाइन डालनी है, तभी आप सिमेट्री को यूज़ कर पाओगे। अगर जो आपने रेफरेंस लाइन नहीं डाली है तो आप सिमेट्री को यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक लाइन बना दी, ये मेरी एक रेफरेंस लाइन है कंस्ट्रक्शन की, एक मेरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है कंस्ट्रक्शन की रेफरेंस लाइन। ठीक है, सपोज दैट आप ऐसे ले लो कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक लाइन है, मैंने बोला इस लाइन की लेंथ, जस्ट टेकिंग एज एग्जांपल, मान लो मैंने इसकी लेंथ 200 ले ली। कितनी ले ली, 200। सिमेट्री का पहले मीन्स क्लियर होना चाहिए। सिमेट्री कंस्ट्रेंट बहुत यूज़ होता है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है इसको हम यूज़ कब करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये लाइन, इस वाली लाइन जो सेंटर लाइन है वर्टिकल वाली, इससे हाफ इस साइड रहे हमेशा और हाफ इस साइड रहे। दैट मीन्स हाफ इधर आ जाए और हाफ किधर आ जाए, हाफ इधर आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप 200 डिस्टेंस दे दो, फिर इस वाली लाइन से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी दे दो, 100 दे दो। हाफ हाफ रहेगी। देख लो इधर एक लाइन बना दी, यहाँ से 200 डिस्टेंस दे दी, मैं चाहता था ये लाइन बीच में रहे हमेशा, तो मैंने इसके और इसके बीच में डिस्टेंस दे दी कितनी, 100। मिड में है, देखो क्लियर। बट इन फ्यूचर अगर जो मैं इसको चेंज करूँ, जैसे मैंने इसको कर दिया मान लो 100, या मैंने इसको कर दिया मान लो 150, तो ये 100 वाली 75 आपको फिर से क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। यस, इस वाले डायमेंशन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एक कंस्ट्रेंट बनाया गया, दैट्स नेम इज सिमेट्री कंस्ट्रेंट। दैट्स नेम इज सिमेट्री कंस्ट्रेंट। कैसे बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। पहला मैंने एक पॉइंट ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस कर रखा है, सेकंड पॉइंट ये सेलेक्ट किया, थर्ड मैंने सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ली। क्लियर? इन दोनों पॉइंट्स को इसके अबाउट सिमेट्री कराना है। ठीक है, तो सिमेट्री में लिख लो, फर्स्ट सेलेक्ट एंटिटीज, first select entities want to make symmetry, first select entities want to make symmetry, okay, first select entities want to make symmetry। कौन सी एंटिटीज जिनको सिमेट्री करना है, दोनों पॉइंट 1 and 2।
then select reference line, then select reference line about which we want to create symmetry. सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही सर, ब्रेक हो रही है बीच में। आवाज़ ब्रेक हो रही है मेरी? नो सर। नहीं सर, क्लियर है बेटा तो मेरी तरफ से। हाँ, एक बार आप अपने नेट चेक कर लेना, ठीक है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। तो लिख लो बेटा, लिखो फर्स्ट सेलेक्ट एंटिटी, want to make symmetry. First select entities, want to make symmetry. Then select reference line, then select reference line about which, then select reference line about which we want to create symmetry. ठीक है, पहले आपको उन दोनों को सेलेक्ट करना है जिसको सिमेट्री बनाना है, थर्ड आपको उसको सेलेक्ट करना है जिसके अबाउट सिमेट्री करना है, ठीक है? साथ में आप एक ये फिगर बना लो, देखो बेटा इधर, ये आपकी रेफरेंस लाइन हो गई, ये आपकी एक लाइन हो गई। यहाँ पे लिख लो फर्स्ट नंबर मतलब पहला सिलेक्शन, सेकंड सिलेक्शन एंड थर्ड सिलेक्शन। इसके आगे आप चाहो तो लिख लो सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो बेटा इधर आ गए और इस जैसे आप तीनों को सेलेक्ट करोगे, जैसे ही आप तीनों को सेलेक्ट करोगे देखोगे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा किसका? सिमेट्री का। दिख रहा है? सिमेट्री आप जैसे ही करोगे देखोगे, अब मैं इसकी लेंथ को चेंज करता हूँ, नाउ वी वांट टू चेंज इट 50, तो देखोगे ये हाफ हाफ डिवाइडेड है बाय डिफ़ॉल्ट, दिख रही है? वांट टू चेंज इट 100, देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट ये डिवाइडेड है। और ये जो रिलेशन का सिंबल है ये किसका सिंबल है? दिस वन इज कॉल्ड व्हाट? दिस वन इज कॉल्ड सिमेट्री। सिमेट्री पॉइंट, ठीक है? दिस वन इज कॉल्ड सिमेट्री। मेरी बात समझ में आ गई? तो जूम करके दिखा देने एक बार सिमेट्री का सिंबल। बेटा ये सिमेट्री का सिंबल बड़ा नहीं होगा, जैसे मैं जूम करूंगा इसको, यस सर, ठीक है? देखो ये सिंबल उतना बड़ा ही रहता है कंस्ट्रेंट के, ठीक है? ये ऐसा होता है, आप इधर देख लो, जब मैं सिमेट्री लगा रहा हूँ तो ऑटोमेटिक एक सिंबल आएगा, जैसे मैंने इसको पकड़ा एंड वी सेलेक्ट दिस, देखो ये दिख रहा है? यस सर इसका एक्सेस लेके जूम करना पड़ेगा, ठीक है? इसको सेलेक्ट कर लोगे ऑटोमेटिक सिमेट्री आ जाएगा। क्लियर? सर इसमें मल्टीपल लाइंस के लिए भी कर सकते हैं इसको, सिमेट्री को? मैं भी बता रहा हूँ बेटा, धीमे धीमे, ठीक है? ये तो मैंने पॉइंट्स से सिमेट्री बता दी आपको, ठीक है? आगे देखो, इसको हटा रहा हूँ मैं। नाउ वी सेलेक्ट वन लाइन, नाउ वी सेलेक्ट टू लाइन, control select the point and want to make it what? Horizontal alignment. Select 1 and 2 and want to make it horizontal. Okay, मैंने क्या कर लिया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और थर्ड मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया।
मैं किधर आ गया, मैं आ गया जस्ट क्लिक ऑन सिमेट्री, ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन सिमेट्री। जैसे आप सिमेट्री पे क्लिक करोगे, ठीक है, देखोगे ये क्या हो गई, दोनों लाइंस आपस में सिमेट्री हो गई, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। फिर से देख लो, कंट्रोल 1 2 3, वांट टू मेक इट सिमेट्री, सो क्लिक ऑन सिमेट्री। ओके, अब देखो कि जितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी उतनी ये ट्रेवल करेगी, ठीक है। और देखो कंट्रोल 1 2 क्लिक अबाउट दिस, वांट टू मेक इट सिमेट्री। बात समझ में आ गई? यस देखो, अब आप इसको ऊपर बढ़ाओगे नीचे ऑटोमेटिक बढ़ेगा। सो दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, दिस वन इज कॉल्ड सिमेट्री। सर हॉरिजॉन्टल में अगर हम लोग एक डिस्टेंस चेंज करेंगे तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा ना, दूसरे साइड वाला? बिल्कुल चेंज होगा बेटा, दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल हैं एक दूसरे के साथ। ओके सर, ठीक है, आप डायमेंशन दे दो, इसकी पकड़ लो, आप बोल दो इसको सी, दिस वन इज 70, देखो दूसरा वाला ऑटोमेटिक 70 है। आप इसको मेज़र कर लो यहाँ से, ओवर कंस्ट्रेनिंग आ रही है बट वो 70 है, ठीक है। इधर से इधर वैल्यू दे दो, दिस वन इज ऑल्सो 70, डन। बात समझ में आ गई? सर इसे डिफरेंट शेप्स में भी कर सकते हैं, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, उसके बीच में भी सिमेट्री होती है ना? किसके बीच में? सर मतलब जैसे डिफरेंट शेप्स है उनके बीच में सिमेट्री हमें प्रोवाइड करनी है। तो जैसे आई सेक्शन हो गया, वो अबाउट वाई सेक्शन, अबाउट वाई एक्सिस हमेशा सिमेट्री रहता है। तो भाई आई सेक्शन पूरा ड्रॉ करोगे ना आप, उसमें लाइंस होंगी, लाइंस को पकड़ोगे आप। लो 1, ठीक है, ऐसे ही तो होगा। वो सीधा कर लूँगा मैं। ओके, कंट्रोल, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा। ओके, अब ये दोनों मुझे एक लाइन में चाहिए, कैसे आएंगे? यस सर हॉरिजॉन्टल प्रेस करो बेटा, दोनों हॉरिजॉन्टल पैरेलल तो ही है दोनों, हॉरिजॉन्टल है। अगर जो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्या कर दूँ? हॉरिजॉन्टल, देखो दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, वर्टिकल करने हैं, ठीक है। इसको हमें कोलिनियर करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। सेलेक्ट 1, सेलेक्ट 2 एंड वांट टू मेक इट कोलिनियर। ये भी लाइंस के बीच में ही लगेगा, ठीक है। आगे देखो, सेलेक्ट 1, सेलेक्ट 2, वांट टू मेक इट कोलिनियर। ये सही था सर, आपसे कोलिनियर ही करेंगे। वांट टू मेक इट कोलिनियर, ठीक है। और देखो डायमेंशन दे दो 60, ठीक है। डायमेंशन दे दो, वांट टू मेक इट, इसको मैंने 20 कर दिया, ठीक है बेटा। इसको भी 20 कर देते हैं, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस दे देते हैं, क्या कर दें? टोटल ऊपर कितना है? 60, 20, ये कितना बचा? यस, आगे मिड में कंस्ट्रेंट कर लो,
देखो इधर 1 2 3 want to make it symmetry, समझ गए? 1 2 3 want to make it symmetry, दिख गया? दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दो कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी कुछ डिस्टेंस होगी भाई। लो, समझ गए? यस यस सर। यस सर, गॉट इट। आगे देखो बेटा। सर एक बात पूछना था। हाँ भाई बताओ। सर आपने जो आई बनाया अभी, ये आपने ऐसे चारों एक्सिस को यूज करते हुए बनाया, मतलब एक्स और वाई को बनाते हुए किया। हाँ। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारा कुछ बनाया और मैंने सिमेट्री नहीं जानता था। हाँ। मैंने खुद से मैनुअली किया है सारा। हाँ। तो प्रेफरेबल डिजाइन कौन सा होता है, चारों एक्सिस का यूज करके कि एक क्वाड्रेंट में? प्रेफरेबल क्या होता है? बेटा इससे पहले मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, आई थिंक है, ठीक है? उसमें मैंने Sorry बोला sir, था, but मैंने नहीं सुना था। मैं बता डबल डायमेंशन देने पड़ेगा तो। मैंने बोला था उसके लिए अगर जो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हो, आप ओरिजिन से कुछ दूरी पे हो, तो आपको डायमेंशन देनी पड़ेगी, ठीक है? और अगर जो आप ओरिजिन से दूरी पे नहीं हो, आप ऐसे काम कर रहे हो, तो आप सिमेट्री कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकते हो। और अगर जो आप सिमेट्री कंस्ट्रेंट को यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको एक लाइन एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी और इस लाइन की क्या करनी पड़ेगी, डायमेंशनिंग करनी पड़ेगी। कहाँ से? ओरिजिन से, समझ गए? सर तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि सर मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं एक क्वाड्रेंट में ही बना सकता हूँ और मैं सिमेट्री का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो हाँ। प्रेफरेबल कौन सा रहेगा? डायमेंशंस हम लोगों को कम रखनी होती हैं, ठीक है, इसीलिए Okay, आप sir. सिमेट्री को यूज़ करोगे। तो आप जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री बना रहे हो वो ज़्यादा सही है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। आगे देखो। तो ये तो क्या था, दिस वन इज कॉल्ड सिमेट्री। हेडिंग डालो कोइंसिडेंट। प्रैक्टिस कर लो भैया, या खाली क्लास में ही कहानी चलेगी? कर रखी सब डन, हैंडल वाला जो बचा है बन गया, हैंडल वाला ही बचा है, बाकी का बाकी सब बन गए। हैंडल के अगला बनाना, हैंडल से पहले वाला, हैंडल से पहले वाला हाँ, वेज बन गया, बनाओ। दिखाओ। हाँ खोलो, देखो। अब बेटा मुझे क्या करना है नाउ, हाँ, कोइंसिडेंट, ठीक है? अब देखो कोइंसिडेंट में है क्या। सबसे अच्छा कंस्ट्रेंट है ये, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देना। कोइंसिडेंट के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए, दूसरा आप कर्व ले सकते हो, तीसरा आप एक ये ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है पॉइंट के साथ आप एक लाइन ले सकते हो, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिख लो कोइंसिडेंट constraints exist between coincident constraints exist between point and arc or circle, point ब्रैकेट में लिख लेना, आर्क और सर्कल और कर्व, कुछ भी हो सकता है तीनों में से। आर्क, कर्व, सर्कल। और लाइन और लाइन, इसमें से कुछ भी हो सकता है,
लेकिन एक सिलेक्शन आपका किसका होना चाहिए, एक सिलेक्शन आपका पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, इधर आते हैं। ये आप देख रहे हो कंस्ट्रेंट, ये कोइंसिडेंट का कंस्ट्रेंट है। और ये कोइंसिडेंट का कंस्ट्रेंट क्यों लगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये कहाँ पे रखी हुई है, ओरिजिन पे रखी हुई है, किसके अकॉर्डिंग, कोइंसिडेंट के अकॉर्डिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? कोइंसिडेंट के अकॉर्डिंग दूसरी भी लाइन कहाँ रखी हुई है, ओरिजिन पे रखी हुई है। तो ये दोनों आपके ऑप्शंस हैं किसके, कोइंसिडेंट के। थर्ड देखो आप, जैसे मैंने एक लाइन बना दी, मैंने एक लाइन फर्स्ट सेकंड, जैसे मैंने सेकंड क्लिक किया, देखो यहाँ पे कोइंसिडेंट आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, इस लाइन पे। क्लियर? अगर जो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक लाइन और बना दी, ठीक है, मैंने बोला इस लाइन का एंड पॉइंट इसके ऊपर कोइंसिडेंट हो जाए। तो जैसे ही मैं कोइंसिडेंट पे क्लिक करूंगा, देखो एक कोइंसिडेंट का कंस्ट्रेंट आ गया। अब ये वाला पॉइंट इस लाइन के अलॉन्ग ये कहीं भी हो सकता है, देखो दिख रहा है, कहीं भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और देखो इसको हटा दिया मैंने, मैं एक सर्कल बना रहा हूं, डायमेंशन दे दी, एक लाइन बना दी, इसको पकड़ लिया और इसको पकड़ लिया, दिख रहा है? नाउ वी वांट टू क्रिएट इट कोइंसिडेंट, दिख रहा है? आप इसको पकड़ के चाहो तो इधर उधर मूव करा सकते हो, लेकिन ये रहेगा कहाँ पे, सर्कल की सरकमफेरेंस पे। बात समझ में आ रही है? हेलो सर इसका डायमेंशन अगर फिक्स कर देंगे तब तो ये मूव नहीं करेगा ना? किसकी डायमेंशन? जिस लाइन को आपने कोइंसिडेंट किया है। अगर जो आप इसकी डायमेंशन दे दोगे उसके बाद तो ये मूव नहीं करेगा। क्यों? सर मैं पूछ रहा हूँ। नहीं बेटा, मैंने किया नहीं है। नहीं मूव करेगा, क्योंकि अभी इसकी ओरिएंटेशन, तो डायमेंशन चेंज हो जाएगा। डायमेंशन क्यों चेंज होगा ना, देखो जब तक इसका एक पॉइंट डिफाइंड नहीं होगा, लाइन की लेंथ थोड़ा नहीं बढ़ रही है, लाइन की लेंथ तो उतनी है, देखो दिख रहा है? अच्छा अगर वो फिक्स कर देंगे तो फिक्स श्योर होगा ना? अगर जो आप इस वाले पॉइंट को फिक्स कर दोगे, ठीक है, इस वाले पॉइंट की आप पोजीशन कर दो दोनों जगह से, अब ये मूव नहीं होगा। क्लियर? लाइन की लेंथ किसी भी केस में नहीं बढ़ रही है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, लाइन की लेंथ किसी भी केस में नहीं बढ़ रही है, ध्यान रखना। और देखो इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। एक लाइन मैंने ये ले ली, आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर जो एक पॉइंट इसके ऊपर रख के बनाओगे तो ऑटोमेटिक कोइंसिडेंट लग जाएगा, दिख रहा है? ठीक ठीक है, इधर आ जाओ आप, एक नई विंडो खोलो, इसको बनाओ, फिर से खोलो। हाँ बनाना ना, वही तो कह रहा हूँ। ठीक, क्लिक कर लो, डायमेंशन दे दो। अब मैं क्या चाहता हूँ, 1 और 2, देखोगे ये सर्कल के डायमीटर तक आके रुक जाएगा, दिख गया? सर फिर से करिएगा, क्या किया आपने? मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया, सॉरी इसके पॉइंट को सेलेक्ट किया और इस लाइन को इस सर्कल को सेलेक्ट किया, देखो लाइन छोटी हो गई। और देखो इसी के साथ लिखो मर्ज कंस्ट्रेंट, मर्ज के लिए हमें चाहिए ऑलवेज नीड 2 पॉइंट्स, 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स हो सकता है।
ऑलवेज नीड 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स। देखो बेटा इधर मैंने 2 को सेलेक्ट कर लिया, एक मर्ज कंस्ट्रेंट है, आप डायरेक्टली इसको चिपका सकते हो। दिख रहा है? हेलो सर हेलो। आगे देखो, अगर जो मेरे पास कई सारी लाइन होती, एक पॉइंट इस लाइन का, एक पॉइंट इस लाइन का, एक पॉइंट इस लाइन का, मैंने बोला कंट्रोल 1 2 3 4 एंड 5, मैं एक मिनट बेटा, ये 2 ही पॉइंट्स के बीच में लगेगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? लिख लो, मर्ज ऑलवेज अप्लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स, मर्ज ऑलवेज अप्लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है? आगे हेडिंग डालो कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, लिखो कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब क्या है? सर्कल हैव कॉमन सेंटर, सर्कल हैव कॉमन सेंटर, ओके? सर्कल हैव कॉमन सेंटर, देखो बेटा कंसेंट्रिक ठीक है? देखो बेटा 1 2 आप डायरेक्टली क्लिक करोगे कंसेंट्रिक, तो ये देखोगे दोनों सेंटर, सर्कल के सेंटर कहाँ गए? कॉमन, दिख रहा है? मैंने क्या किया 1 2 3, ठीक है? आपने 3 सर्कल सेलेक्ट किए, 1 टू मेक इट कंसेंट्रिक, डायरेक्टली देखोगे सबके सेंटर कैसे हो गए? कॉमन। बात समझ में आई? और देखो सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर यहाँ पे ये डाउट था, जब आपने 200 डायमीटर और 150 डायमीटर वाले सर्कल्स को सिलेक्ट किया और कंसेंट्रिक आपने कंस्ट्रेंट लगाया, तो मेरे को 200 वाले पे जैसे आपने 150 वो कंसेंट्रिक हो गया, लेकिन मेरे को अगर चाहिए था कि 150 वाला जहाँ पे है मेरे को 200 वाला उस पोजीशन पे कंसेंट्रिक करना है, फिर बेटा तो आपको एक को तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा ना, जैसे आपका 200 वाला डिफाइंड है क्योंकि वो ओरिजिन पे है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है? हाँ जी। अगर जो आप सबको अनडिफाइंड करके इधर सर्कल बना के कंसेंट्रिक करोगे तो आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कौन सी चीज़ उठ के कहाँ जाएगी। ओके सर, ओके सर, ठीक है? सो हाँ जी सर। फर्स्ट एंटिटी ऑलवेज विल बी कंस्ट्रेंट, तभी रिलेशन जस्टिफाई होगा, वरना रिलेशन जस्टिफाई नहीं होगा। ठीक है? आगे देखो, मैं फिर से आ गया। वन 2 3 एंड 4 मैंने बोल दिया ऑल थिंग्स विल बी कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक हो गया। ठीक है?
हेडिंग डालो इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियस इक्वल रेडियस। देखो बेटा, इसके लिए हम करेंगे क्या, सेलेक्ट वन सर्कल, सेलेक्ट टू सर्कल। जैसे आप दो सर्कल को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इक्वल, दिख रहा है। जैसे ही आप इक्वल पे क्लिक करोगे, दोनों सर्कल की रेडियस में देखोगे इक्वल कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, फिर से देखो 1 and 2 and 3, want to make it equal, so select equal, दिख गया। और देखो ऐसा है 1 2, यहां पे एक ऑप्शन है को रेडियल, को रेडियल, इसको भी लिख लो, को रेडियल। जैसे आप दोनों को को रेडियल करोगे और आप ओके करोगे, कहाँ गया सर्कल, ओवरलैप हो गया सर, लग रहा है ओवरलैप मर्ज हो गया सर, हो गया। देखो बेटा, जैसे आप को रेडियल को यूज करोगे तो को रेडियल में सेंटर और सेंटर दोनों कॉमन होते हैं। फिर से देख लो, आप ऐसे लिख सकते हो को रेडियल इक्वल टू कंसेंट्रिक प्लस इक्वल, इसमें दोनों काम एक साथ हो जाता है। समझ गए, मतलब वो कंसेंट्रिक भी होगा, सर्कल के सेंटर भी कॉमन होंगे, ठीक है, एंड व्हाट क्या होगा, और वो इक्वल भी हो जाएगा। सर जो सिलेंडर होता है सर, उसका जो फेस और जो बॉटम पार्ट होता है वो भी तो कोरेडियल होता है ना, उसके बीच में खाली डिस्टेंस होते हैं। किसके बीच में, सिलेंडर के? सर एक टॉप फेस का सिलेंडर जो होता है, हाँ। और बॉटम फेस जो होता है, ये हाँ। दोनों में बस एक हाइट का डिस्टेंस होता है, मतलब गैप होता है। हाँ। ये दोनों रेडियल कहलाएंगे। वो कोरेडियल आप उनको बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों के सेंटर, वो तो ओवरलैप नहीं किया ना, वो तो बस एक एक्सियल पे में है बेटा, उनके प्लेन ओवरलैप नहीं किया ना वो, उनके प्लेन अलग अलग है। आप 2D में काम कर रहे हो, आप 3D इमेजिन कर रहे हो, गलत है ना। 2D में तो कोरेडियल रहेगा सर, 2D में, 3D में नहीं रहेगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर। आप प्लेन से ऊपर नहीं जा रहे हो ना। जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में एक बॉटम प्लेन हो गया, एक टॉप प्लेन हो गया, ये दो अलग अलग प्लेन है, ठीक है। आगे देखो, सो दिस वन इज कॉल्ड कोरेडियल। अब यहां पे देखोगे एक और ऑप्शन आता है, सेलेक्ट वन, सेलेक्ट टू, हियर दिख रहा है, क्या लिखा है, इक्वल कर्व लेंथ। आप इस पर क्लिक करोगे, बाय डिफॉल्ट सर्कल क्या हो गया, इक्वल हो गया। बात समझ गए? कर्व लेंथ का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? रेडियस लग रहा है, रेडियस लग रहा है, ये नेताओं वाले आंसर कौन दे रहा है? सर पैरामीटर की लेंथ है ना वो, तो सरकमफेरेंस का लेंथ है, दैट्स इज 2 पाई r। यस सर, 2 पाई r एंड इक्वल टू 2 पाई r, मतलब r इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। सर सरकमफेरेंस इक्वल होगी तो रेडियस इक्वल होगा? हाँ भाई, क्यों नहीं होगा, 2 पाई कांस्टेंट है इंजीनियर साहब। सर इसलिए रेडियस इक्वल कह रहा था। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो बेटा, डिलीट इट, ठीक है। तो ये तो क्या था, को रेडियल,
आगे चलते हैं, हेडिंग डालो इक्वल लेंथ। ये तो रेडियस इक्वल थी, एक लेंथ और इक्वल करवा लेते हैं पहले। हेडिंग डालो इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ। देखो बेटा, जैसे एक लाइन ये है, ठीक है भाई, डायमेंशन दे दी। ठीक है, डायमेंशन थोड़ा ध्यान देना। जैसे मैं मुझे ट्रायंगल बनाना है 200, फर्स्ट पॉइंट दिया डायरेक्ट है तो पूरी लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है, कैन यू गो इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं, मैं क्या करूंगा इसके लिए F8 प्रेस कर दूंगा, ऑटोमेटिक क्या होगी लाइन मेरी इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं वर्टिकल, दो लाइन और दोनों को कर देते हैं इक्वल। क्या हो गया, कोई बता सकता है? F8 क्या होता हमारा ऑर्थो मोड, F9 ओवर डिफाइंड। ओवर डिफाइंड क्यों हुआ? स्नैप है ना, ऑब्जेक्ट है ना, 2D है ना 3D है, क्या है स्नैप? सर क्योंकि लेंथ इक्वल नहीं हो सकती, आपने ऊपर 500 कंस्ट्रेंट दे दिया, नीचे 200 है, तो अगर उस लाइन को 200 करेंगे तो वो 400 हो जाएगा, लेकिन आपने 500 उसको स्टेबल रख दिया है। बट मुझे तो हाँ, अब अगर जो आपको इस चीज़ को, आप ठीक कह रहे बेटा, अगर जो आपको इस चीज़ को इक्वल रखना है तो आप इस वर्टिकल को यहाँ से हटा दो, ठीक है? क्लियर? बात समझ में आई? अगर जो ये लाइन वर्टिकल रहेगी तो इक्वल पॉसिबल नहीं है। और देखो, मैंने इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, नाउ वी वांट टू सेलेक्ट इट इक्वल। वैल्यू दे दो आप, ओके? बात समझ में आ रही है? सो दिस वन इज कॉल्ड इक्वल कंस्ट्रेंट। अब जो हमने कंस्ट्रेंट्स पढ़े हैं इनको यूज़ करके कुछ फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देना, आपको लाइन बनानी आती है, आपको सर्कल बनाना आता है। आज हम कुछ और एक टूल और पढ़ेंगे ट्रिम का, ठीक है? और कुछ फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट आप मान लो, सबसे पहले इसको बनाता है, ठीक है? सब कुछ हटा देते हैं जो यहाँ पे लिख रखा है मैंने। दोनों एक साथ बंद हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर दोनों एक साथ ऑन कर ही नहीं हो सकते। मैंने पोलर टैगिंग ऑन कर लिया, सेव हो गई। चलो देखो, मैं इधर आ गया, यहाँ पे रेडियस कितनी लिखी हुई है? 20। दिस वन व्हाट, दिस वन इज 100। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। 90 के इंटरवल पे ट्राई करना है, मैं करूँ मुझे इंटरवल चेंज करना है, यहाँ पे जो एरो है इधर आते हैं, ये आपको 20 दिख रहा है, ये आपको 100 दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे एंगल मार्क शो नहीं हो रहा है, बट ये एंगल का मार्क है 60 एंड 60 दोनों इक्वल है। ये जो ट्रायंगल है ये इक्वालेटरल ट्रायंगल है, ठीक है? अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले एक इक्वालेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है? इधर आ गया मैं, थोड़ा ध्यान देना। 1 2 एंड 3 एंड 4, ये बन गया इक्वालेटरल ट्रायंगल। डायमेंशन दे दी, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 100। कोई बात नहीं, इसको इधर ड्रैग कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसके और इसके बीच में एंगल दे रखा है 60 डिग्री। सर इन तीनों को सिलेक्ट करके इक्वल नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हो आप, ठीक है? 60 डिग्री
डिलीट करना है बट हमें फिगर में एंगल मेंशन था इसीलिए हमने एंगल डाला है, ठीक है। वो चीज़ वापस से ओके, ठीक है बोला 10 और देखो बेटा F11 ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग हटा दिया था बन गया। अब मुझे क्या करना है, तीनों एंड पे सर्कल चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 सर्कल रेडियस है 20, सर्कल एट दिस एंड, एट दिस एंड, एट दिस एंड, टाइप ऑफ सिलेक्शन रेडियस 20 है, दैट मीन्स डायमीटर इज 40। बाकी दोनों को इक्वल कर दो, 1 2 3 ग्रीन बॉक्स मार्क इट इक्वल। ओके, किससे यूज करना है ग्रीन बॉक्स अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। एक आउटर सर्कल बनाना है बट उसकी कोई रेडियस नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं। आप एक सर्कल बना दीजिए, कहीं भी सेंटर रख के जस्ट सेलेक्ट इट, कंट्रोल 1 2 मार्क इट टेंजेंट, कंट्रोल 1 2 मार्क इट टेंजेंट, कंट्रोल 1 2 मार्क इट टेंजेंट। ओके, फिर एक सर्कल और बनाए अंदर, दिस वन। देखोगे किसके साथ टेंजेंट है, सर्कल के साथ। जैसे मुझे इस ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं करना, मैं क्या इस ड्रॉ अनदर सर्कल, मैंने एक लेफ्ट क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर एक ग्रीन डॉट आ गया। ये मेरा जो select One. हुआ है ग्रीन डॉट्स बॉक्स है, मैंने इसको मार्क इट टेंजेंट, और मैं फिर से लाके यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दिया, फिर जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। ठीक, अगर तुम हल्का सा इसको टच करो तो हल्का सा टच कर दिया मैंने, ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम टाइम ऐसे यूज करना है, ऐसे नहीं करना है इसको दबाए रखे हो माउस ले जा रहे हो तो यहाँ पर क्लियर, फिर भी बन जाता है। बात समझ में आ रही है। पहले से हमने छोड़ देना है, फिर ड्रैग करना है, बन गया फिर इसका बाकी का बन गया। आगे देखो, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स क्या है सर? हाँ सर बताइए। फिर जो हमने बाहर सर्कल बनाया है उसको सेंटर देखना है, वो कैसे देखेंगे? बेटा कुछ नहीं करना, सर्कल को सेलेक्ट करोगे आप, बाय डिफॉल्ट देखो सेंटर साथ में हाईलाइट होगा, दिख रहा है। यस यस ओके सर। और देखो इधर आते हैं। सर इसी डायग्राम में एक चीज पूछनी थी। हाँ भाई बताओ। सर ये आप एक बार प्लीज वो खोलिएगा सॉलिडवर्क्स। ये लो बेटा। सर इसके अंदर जो अब ये सेंटर दिखा रहे हैं, अब ये पूरे डायग्राम का सेंटर हो गया है, क्योंकि बड़े वाले सर्कल का सेंटर ये है, छोटे का भी यही है। हाँ। तो एक मेन सेंटर ये हो गया। तो अगर मुझे इस सेंटर को और ओरिजिन को ओवरलैप करना है तो वही सेंटर सिलेक्ट करके और ओरिजिन सिलेक्ट करके कोइंसाइड मर्ज। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बोल जाओ, कोऑर्डिनेट का कोई काम नहीं। आगे देखिए सर एक बार दिखा दो मर्ज करके प्लीज। क्या बेटा? एक बार मर्ज करके दिखा दो ये सेंटर इसका मतलब ओरिजिन के साथ। बेटा ये तो फुल्ली डिफाइंड है, ये तो ओवर कंस्ट्रेंट हो जाएगा। सेंटर पकड़ लो, ओरिजिन पकड़ लो, मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट कोइंसिडेंट दे रहा, लाइन सेलेक्ट हो गई लगता है। 1 2 दिख गया। कोइंसिडेंट पे क्लिक करोगे ओवर डिफाइंड हो जाएगा सारा, क्योंकि फुल्ली डिफाइंड है वो। ठीक है, ऐसे देख लो। अब सपोज करो तुमको फिर से एक स्टार बनाना है 30 डिग्री वाला, जिसकी लेंथ 60 60 ये ले लिया, मैंने यहाँ से थोड़ा ट्रैकिंग ऑन किया, इंटरवल ले लिया मैंने 30, मार्केट कोइंस 30 60 90 150 150 सब आ रहा था। मैंने 30 इंटरवल लिया, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया 1 पहला लाइन कितने में था 60 डिग्री में, ये 60 डिग्री पे है। कंट्रोल लेंथ कितनी चाहिए सेकंड, ठीक है, कोइंसिडेंट एंड ओके। फिर 0 डिग्री पे कितना, ठीक है भाई। फिर 120 पे कितना, आगे देखो। फिर 60 पे कितना, 180 पे इधर आते हैं। 120 पे कितना। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, दैट्स वन इज कॉल्ड ट्रिम। जैसे फॉर एग्जांपल 1 180 पे 2 फिर 300 पे डायमेंशन 40 पे सॉरी डायमेंशन
इस पेज का करके दिखाओ मुझे। 6 डायग्राम में तुमको वैल्यू नहीं दी है। Want to show the dimension? इसको लिखो 350। मैंने एक लाइन बना दी। इस ट्रायंगल को 30 और इसको 20। एक लाइन मैंने इधर बना दी, या चलो इधर सर्कल बना लिया। इसको नहीं बनाना है, ये वाला पार्ट। लाइन को सेलेक्ट किया, सर्कल को सेलेक्ट किया, पेज नंबर 2 मार्केट टेंजेंट। लाइन को सेलेक्ट किया, सर्कल को सेलेक्ट किया, मार्केट टेंजेंट। 8 और 8 दिया है। ठीक, ये किसी और सर्कल को सेलेक्ट किया, सर्कल को सेलेक्ट किया। ये लाइन हमारी 24 है। ठीक, एक बार यहाँ से शुरू करना और एक बार यहाँ से शुरू करना, लास्ट में जाके इसको कनेक्ट करना। ये नहीं कि हम यहाँ से गए ऐसे ऐसे यहाँ गए फिर यहाँ 24 थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसे। बीच में यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा, ये कुछ और दिया हुआ है। जब पढ़ा होता पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 कंप्लीट करना। सर एक पेज। ठीक है बेटा, अब देखो इधर, यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रिम। क्या है? ट्रिम एंटिटी। जैसे ही आप ट्रिम एंटिटी को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट होगा वो ट्रिम टू क्लोजेस्ट होगा। ये क्या है ये सारे मैं डिस्कस करूँगा, बट आपको अभी क्लिक करना है ट्रिम टू क्लोजेस्ट। ठीक है, ट्रिम टू क्लोजेस्ट पे क्लिक करने के बाद आप जिसको भी टच करोगे वो वाली एंटिटी आपकी ट्रिम हो जाएगी। दिख रहा है? आप जिसको भी टच करोगे वो एंटिटी आपकी ट्रिम हो जाएगी। देखिए, ठीक है, इसको टच करना है, इसको टच कर लो, देखो डन। बात समझ में आ गई? ओके कर लो। और देखो, एक और सर्कल बना दिया, एक और सर्कल बना दिया। सेंटर पे बना रहा हूँ, ये सेंटर है, दिख रहा है? दोनों को वैल्यू दे दी 35, 90। ओके, बात समझ में आ गई? यस यस सर। यस सर। और देखो बेटा, अब जरा इसको यूज़ करते हैं, आगे चलते हैं। बेटा आप लोग अपनी ड्राइंग शीट में एक चीज़ करेक्ट कर लेना, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस नहीं दी हुई है, इसको आप लोग 100 मान लेना। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नीचे वाला बिल्कुल सेम है, इसको आप लोग बनाना। पहले इसे बनाते हैं। देखिए, जब भी कोई फिगर ऐसा हो जिसमें सर्कल है, जैसे ये सर्कल है, ये एक आर्क है, ये भी एक आर्क है, ये कुछ सर्कल है। जब भी कोई फिगर ऐसा हो जिसमें सर्कल की एक पोजीशन आपको मिल रही हो, जैसे इस सर्कल की पोजीशन मिल रही है जिसकी रेडियस कितनी है 9, दिख रहा है? तो आप चुपचाप उस सर्कल को ओरिजिन पे रख दो, डायमेंशन दे दो, रेडियस 9 है, डायमीटर 18 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं।
ठीक, आगे देखो। अब मुझे बेटा क्या करना है, जरा ड्राइंग शीट पे आते हैं। इसके पॉइंट से बिल्कुल अलाइंड सीध में देखोगे एक यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, लिखा है 4 होल ऑफ डायमीटर व्हाट 10, मतलब 1 2 3 4 इनका डायमीटर कितना है 10। देखो मुझे करना क्या है, एक सर्कल लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं, एक और सर्कल लेते हैं, एक यहाँ पे बना देते हैं। आप देखोगे यहाँ पे 1 इज़ देयर एंड 1 इज़ देयर, ये दोनों देखोगे इसके साथ क्या हो रहा है, अलाइंड हो रहा है। ये दिख रहे हैं, आ गए इधर। डायमीटर कितना है 10, तो इसको 10 कर दिया और दोनों को सेलेक्ट करके क्या कर दिया, मार्केट इक्वल। अब देखो बेटा यहाँ पे एक डिस्टेंस दे रखी है, दिस वन इज 70 फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस सेंटर। डिस्टेंस ले लीजिए आप, इधर आप आ जाओ। देखो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 50 + 20 दिख रहा है। दैट मीन्स वन 2 एंड दिस वन इज ऑल्सो ऑन 70। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं इधर आ गया, इसके सर्कल से देखोगे यहाँ पे एक फिलेट लगी हुई है, ये दिख रहा है, एक आर्क है, दिख रही है। इधर भी एक आर्क है रेडियस 10 की। ठीक है, करते क्या है, सर्कल इसको पकड़ते हैं, सर्कल इसको पकड़ते हैं। रेडियस 10 है तो डायमीटर 20 होगा, रेडियस 10 है तो डायमीटर इसका भी कितना होगा, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछे। कोई डाउट, इधर आ जाओ बेटा। अब देखोगे आप एक लाइन यहाँ से यहाँ तक बनी हुई है, टोटल कितनी डिस्टेंस है, टोटल 70 है, 20 माइनस कर दो, कितनी रह गई 50। तो एक लाइन बना लेते हैं, लाइन को टेंजेंट कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। लाइन की लेंथ नहीं दी हुई है, लेकिन मुझे एक चीज़ दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस कितनी 20। किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो, समझ गए। सेम कहानी इधर वाले के साथ है। कंट्रोल छोटा पड़ गया, इसको पकड़ा और क्या कर दिया, कोइंसिडेंट। आ गए। अब देखो यहाँ पे ट्वेंटी बन गया। कुछ नहीं करना है, एक सर्कल बनाना है, सेंटर यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक, अंदर वाला पोर्शन उड़ा दो, कोई बात नहीं, होने दो। अब देखो बेटा, इस पूरे फिगर में ये तो दे रखा है 20 50, दिख रहा है 70 20, कौन सी डायमेंशन नहीं है, देखो यहाँ पे कौन सी डायमेंशन, सर्कल वाली में कौन सी नहीं है,
फिर जो मिडल में जो लार्जर सर्कल, मिडिल में जो ये तो है लार्जर वाला सर, लार्जर वाला। सर 80 हो जाएगा ना वो लार्ज सर्कल। नहीं नहीं सर्कल नहीं, ये ब्लू ब्लू हो रहा ना, इसको मुझे हटाना पड़ेगा पहले। क्या हटाएं हम? देखो इसको पकड़ लो और ये डिलीट कर दो। लेकिन ये चलो ठीक है, इसको हमने हटा दिया। एक डायमेंशन आपको और हटानी है, इसको तो 20 हटा दो। हो गया। अब आपको एक डिस्टेंस और दे रखी है, इस लाइन की लेंथ कितनी? 50। कुछ करना नहीं है, 50 दे दो। ओके, एक सर्कल बना दो बाहर की साइड, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो और दोनों को बेटा कर दो टेंजेंट। दोनों को कर दो टेंजेंट। हो गया, इसे हटा दो। डन। बात समझ में आ गई? अंदर का पोर्शन बेटा हटा हुआ है, इसको हटा दो। देखो कोई एक डिस्टेंस ज़्यादा है, कोई बात नहीं, इसे हम ट्रिम करते हैं पहले। अब क्या रह गया? सर्कल रह गया और सर्कल की पोजीशन रह गई। कुछ मत करना, एक सर्कल यहाँ डाल देना, एक सर्कल यहाँ डाल देना। कंस्ट्रेन want to make it equal, where is the position? देखो बेटा पोजीशन आपको सेंटर से दे रखी, दिस सेंटर एंड दिस सेंटर हैव डिस्टेंस 15, दिस सेंटर एंड दिस सेंटर हैव डिस्टेंस 27। This one is 15, this one is 27। ये भी चाहिए सेम। आप देखोगे हाइट फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस सेंटर व्हाट 32.002 एंड डिस्टेंस इज 7। .002 and seven। ओके, तो बेटा आप लोग इस वाले पेज तक ट्राई करना, पेज नंबर 4 तक, ठीक है? पेज नंबर 4 तक ट्राई करना। हाँ बताओ। एक बात पूछना था। बताओ भाई। सर आपने तो पूरा डायग्राम कवर अप कर लिया, डिजाइन बना लिया। हाँ। तो सर आपको तो मालूम है ना कि शुरुआत कैसे करना है, अप्रोच कैसे लेना है। बेटा आपने पहले सर्कल बनाया ओरिजिन पे, तो बेटा तो मुझे कैसे पता चलेगा? बेटा हम फिगर में हमेशा ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जिसको कंस्ट्रेंट करना सबसे आसान हो, ठीक है? अब कोई भी फिगर आप उठाओगे उसमें सर्कल को कंस्ट्रेंट करना सबसे आसान है, इसीलिए मैंने बोला जितने भी सर्कल वाले फिगर है जस्ट सेलेक्ट द सर्कल और सर्कल को सबसे पहले ओरिजिन पे रख दो, ठीक है? जैसे आप सर्कल को ओरिजिन पे रख दोगे, सर्कल से आपका सारा रेफरेंस मिलता चला जाएगा। बात समझ में आ गई? ओके सर, ट्राई करते हैं फिर। ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है? आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना सारे लोग, ठीक है? ओके सर हायर वर्जन का लिंक कब तक दोगे? बेटा मे बी आज मैं वही 6-7 बजे तक भेज दूंगा आपके पास, ठीक है? ओके थैंक यू। ओके थैंक यू।
अटेंडेंस आपको व्हाट्सएप पे हाँ हाँ व्हाट्सएप पे सेंड करनी है मुझे, पर्सनल मुझे डीएम करना है, ठीक है सर। हाँ बोलो सर कल आप मेरा सॉलिडवर्क्स इंस्टॉल करवा देंगे सर? कल तो सर ऑफ है ना? नहीं बेटा ऑफ नहीं है, ऑफ मेरा फ्राइडे रहता है कल, ठीक है। और सर कल तो क्लास नहीं होगी ना? नहीं कल तुम्हारी, हाँ कल तुम्हारी क्लास नहीं है, मैं करवा दूंगा, ठीक है। एक बार मुझे मैसेज कर देना। सर मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। कल मैं सबके कल तक सबके इंस्टॉल करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके थैंक यू। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बेटा, ठीक है।